हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू माय चैनल सलोन सीक्रेट्स बाय प्रीति में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्रिम्पिंग करना बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं। उससे पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि क्रिम्पिंग क्यों की जाती है, क्रिम्पिंग करने से क्या होता है। क्रिम्पिंग हम लोग अक्सर ही हेयर स्टाइल में फिनिशिंग देने के लिए क्रिम्पिंग करते हैं। बाल थोड़े से हार्ड हो जाते हैं जिससे कि कैसे भी हेयर को मूव करने में आसानी हो जाती है। इसलिए पार्लर वगैरह में ऐसे कभी भी हेयर स्टाइल करने से पहले ज़्यादातर क्रिम्पिंग का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे हेयर स्टाइल आसानी से बन सके और आसानी से हमारे बालों में कोई भी शेप दिया जा सके। तो इसलिए की जाती है क्रिम्पिंग। नॉर्मली कभी कभी लोगों को अच्छा लगता है तो लोग ऐसे ही हेयर स्टाइल बनवाने के लिए पूरे बालों में क्रिम्पिंग करवा के बस उसे साइड पार्टिंग में भी रख लेते हैं। तो ऐसे भी किया जा सकता है, जिसकी जैसी चॉइस होती है वैसे हेयर स्टाइल हमें बनाना होता है। एज अ ब्यूटिशियन कभी भी अपने मन से नहीं चलना होता है या कम चलना होता है। हमें पहले क्लाइंट की बात को समझना होता है कि वो इंसान क्या चाहता है, तो हमें उस हिसाब से काम करके देना होता है। आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप क्लाइंट को नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहे हो तो कोई भी मतलब नहीं होता है काम का। वो क्लाइंट हमारे पास दोबारा लौट के आता ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख के हमें पार्लर में काम करना चाहिए। और ऐसे ही अच्छी बातें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच किया करिए ताकि आपको सारी टिप्स आपको मैं दे सकूँ कि मैं आपको सिर्फ काम ही नहीं सिखाती हूँ, साथ में ये भी क्लाइंट हैंडलिंग भी सिखाती हूँ। तो इसलिए काम कितना भी अच्छा कर लो आप, अगर आप क्लाइंट हैंडल करना या क्लाइंट से बात करना आपको नहीं आता तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है पार्लर के काम में। कलर क्वीन की क्रिम्पिंग मशीन है जो कि एक बहुत नॉर्मल रेंज में आती है। तो क्रिम्पिंग मशीन बहुत ज़्यादा हाई फाई रेंज की लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से इसको बालों को इसके अंदर लेकर के प्रेस किया जाता है, जिससे कि वो शेप हमारे बालों में आ जाए। और इसको क्रिम्पिंग हो या कर्ल हो या स्ट्रेट हो, हमेशा नहीं करना चाहिए। आप कभी भी 15 दिन महीने में एक बार कर सकते हो, इससे बालों को कोई हार्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आप डेली करोगे तो बालों के लिए हार्म भी होता है। तो इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन हमें क्रिम्पिंग करना होता है, एक एक लेयर्स को ले करके। और क्रिम्पिंग करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि क्रिम्पिंग केवल लेंथ में नहीं करी जाती है, ये जड़ों में भी करी जाती है। हमेशा जड़ों से आधा इंच छोड़ के क्रिम्पिंग करनी होती है, क्योंकि पूरे बालों में हम लोग अच्छे से क्रिम्पिंग नहीं करेंगे तो हेयर स्टाइल हमारा नहीं बनेगा। मेन तो हमारा जो है जड़ होता है, जड़ से ही हमारी हेयर स्टाइल स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमेशा जड़ों को बहुत ध्यान में रखें। ज़्यादातर न्यू सीखने वाले क्या करते हैं, क्रिम्पिंग तो कर लेते हैं लेकिन जड़ों से अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरीके से जड़ों पे करने के लिए एकदम देखिए इस तरीके से मशीन को रखना होता है। तो इससे क्या होता है कि बाल आराम से अच्छे से हो जाते हैं। और क्रिम्पिंग करके हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ही आसानी होती है, जिन क्लाइंट्स को नहीं पसंद होता है। यहाँ तक कि कर्ल्स भी करने के टाइम में हम लोग क्रिम्पिंग करके कर्ल्स करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे कर्ल्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, जल्दी खुलते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे से कर्ल्स हो जाते हैं। मतलब सबसे अच्छा ये है कि जल्दी ओपन नहीं होते हैं। अगर आपको कर्ल्स करने में प्रॉब्लम होती है, कर्ल्स आपके जल्दी खुल जाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से क्रिम्पिंग करके फिर कर्ल्स करेंगे तो कर्ल्स और लॉन्ग लास्टिंग बन जाते हैं। और जिनके बाल पतले होते हैं, ज़्यादा डेंसिटी नहीं होती है बालों में, हैवीपन नहीं होता है, तो हैवीपन लाने के लिए भी हम लोग क्रिम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बालों में डेंसिटी आ जाए। उसके बाद आप कर्ल्स करो, हेयर स्टाइल बनाओ, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल कब क्रिम्प नहीं किया जाता है, जब आप बालों को स्ट्रेट कर रहे हो तब क्रिम्पिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। अदरवाइज़ आप सारी चीज़ों में क्रिम्पिंग का यूज़ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें मशीनों को कभी भी रोज़ रोज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। और कभी भी आप यूज़ करिए तो उससे पहले बालों में आप सीरम भी लगा सकते हैं। मैंने भी सीरम लगाया था, पर जो है सूट नहीं कर पाई थी। तो इस तरीके से करना है, सीरम लगा करके फिर यूज़ करने से थोड़ा सा हार्म कम होता है। आजकल बहुत सारे इस तरीके की सीरम्स वगैरह आने लगे हैं, जिसको आप मशीन यूज़ करने से पहले आप बालों में यूज़ करके तब फिर आप मशीन यूज़ करो,
तो उतना हार्मफुल नहीं होता है चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को क्रिम्पिंग करने के बेनिफिट्स बता दिए हैं, क्रिम्पिंग कब करनी चाहिए ये भी बता दिया, और क्रिम्पिंग के क्या फ़ायदे हैं ये भी बता दिया। अब ये बताती हूँ कि क्रिम्पिंग कब नहीं करनी चाहिए। तो आजकल जैसे लोग बहुत सॉफ्ट कर्ल्स माँगते हैं, जो कि एकदम सॉफ्ट से कर्ल्स या एकदम नेचुरल लुक माँगते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा हैवीपन ना लगे, उस चीज़ में आपको क्रिम्पिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिम्पिंग हमारे बालों में हैवीनेस ला देता है, एक आर्टिफ़िशियल लुक ला देता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की वो चॉइस होती है, बहुत सारों को वो नहीं पसंद होता है, एकदम सिंपल सोबर सा लुक चाहिए होता है, जिसमें उन्हें एकदम नेचुरल लगे ही ना कि उन्होंने पार्लर से कराया हुआ है। तो इस तरह की जब आप कर रहे हो काम, तो उसमें आपको क्रिम्पिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि क्रिम्पिंग से एक अलग ही हेयर स्टाइल में लुक आता है, जो कि एक प्रोफ़ेशनल लुक दिखता है, आर्टिफ़िशियल थोड़ा दिखता है, नेचुरल नहीं दिखता है। तो ये थे क्रिम्पिंग के बेनिफिट्स। वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।